हेलो फ्रेंड्स। एक बार आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शालू में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ज़बरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि संविधान की अनुसूचियाँ हैं। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान से पढ़ लेते हैं और 2-3 बार सुन लेते हैं तो गारंटी है कि आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे जाके बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान के इन 12 अनुसूचियों को मैं इतनी आसानी से आपको याद करवा दूंगी। बस शर्त ये है कि आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और हाँ, लास्ट में मैं एक बार रिवाइज़ भी करवा दूंगी ताकि आपको ये अभी ही हमेशा के लिए याद हो जाए, आपको दोबारा फिर ना याद करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची। पहले अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, प्रथम अनुसूची यानी कि हम अपने देश को सबसे प्रथम स्थान पे रखते हैं, ठीक है। और हमारे देश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद हो गया, पहला अनुसूची में क्या आएगा? हमारा देश, और हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में हम कैसे इसको याद करेंगे? हमारे राज्य में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अंदर जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको वेतन, भत्ते और पेंशन चाहिए। कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहला जो शर्त है वो क्या है? वेतन, भत्ता और पेंशन। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पैसों की बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, तीसरी अनुसूची, तीन तीन का मतलब क्या है? आप लोग 3 तलाक नाम सुने होंगे, ठीक है। 3 तलाक सुने होंगे तो हम 3 से याद कर सकते हैं। 3 तलाक यानी कि हम शपथ लेते हैं कि अब 3 तलाक नहीं लेंगे, ठीक है, या नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ जो भी मैं ट्रिक बता रही हूँ इसको बहुत सीरियस मत लीजिएगा। मैं सिर्फ याद करने के पर्पज़ से बता रही हूँ और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची आप कैसे याद करेंगे? 3 तलाक से तीसरी अनुसूची याद करेंगे। 3 तलाक क्या है? शपथ है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ। अब ये क्या है? चौथी अनुसूची। चौथी यानी कि 4। 4 का मतलब क्या है? लास्ट का वर्ड क्या है? 4। रॉ आ रहा है तो रॉ से हम क्या कर सकते हैं? राज्यसभा, ठीक है। रॉ से हम क्या याद करेंगे? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, 5 उंगली होते, एक हाथ में हमारे क्या होते हैं? 5 उंगली होते हैं। 5 उंगलियों से हम क्या करते हैं? किसी को नियंत्रण में करते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने हाथों से किसी को नियंत्रण करते हैं और हमारे हाथ में क्या है? 5 उंगली है ना, एक हाथ में क्या है? 5 उंगली है। तो ऐसे हम याद करेंगे 5 से 5 नियंत्रण, ठीक है। और नियंत्रण किसका करेंगे? तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे। छठा का क्या है? छी से याद करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको बस ऐसे ही मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग इसको एज इट इज़ ऐसे ही वैसे मत लीजिएगा, ठीक है। छठी अनुसूची, इसमें क्या है? AMTM से हम याद करेंगे, ठीक है। AMTM, ठीक है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है? छठी अनुसूची में बताया गया। सातवीं अनुसूची में क्या है? स से 7 और स से समवर्ती, ठीक है। स से क्या? 7 और स से समवर्ती, ठीक है। तो हमें ये याद हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में क्या है? समवर्ती। समवर्ती का मतलब है कि राज्य और केंद्र जो दोनों पे कानून बना सके, ठीक है। तो अगर समवर्ती याद रहेगा तो हमें ये भी याद आ जाएगा कि सातवीं अनुसूची में समवर्ती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, मतलब सूचियों का विषय, ठीक है। आठवीं अनुसूची क्या है? भारतीय भाषा है, ठीक है। यानी कि 8 में क्या है? हमारा भाषा है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, किसी भी भाषा में जो हम एग्ज़ाम देते हैं तो भाषा के पेपर में हमें क्या होता है? 10 में 10 कभी आता है? नहीं आता। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि 8 में भाषा में कभी भी 10 में 10 नहीं आता, यानी कि 10 में कितना आता है? 8 आता है, यानी कि भाषा 8 नंबर पे, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है।
9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसको कैसे याद करेंगे, भूमि सुधार, भूमि, ठीक है, भूमि सुधार। नौ से क्या याद करेंगे, नो याद करेंगे तो नो से मतलब 9, और भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा मतलब ये अब हमें नहीं चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं चाहिए, ठीक है, इसका उन्मूलन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद करेंगे इसको, 9 का मतलब क्या हो गया, भूमि, ठीक है, भूमि, हम अपनी भूमि नहीं देंगे, ठीक है, ये ऐसे याद कीजिएगा, 9 का मतलब भूमि, हम अपनी भूमि नहीं देंगे किसी को, नो, ठीक है, ऐसे याद हो गया। अब 10 है, 10 का मतलब क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या दिया है, दल बदल, ठीक है, 10वीं में क्या है, दल बदल, यानी 10 से 10, ठीक है, 10 से 10 और 10 से दल बदल, ठीक है, 10 से 10 और 10 से दल बदल। और 11वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे, 11वीं का मतलब क्या है, 1 1 11 होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए पंचायती राज में क्या है कि विकेंद्रीकरण अपनाया गया है, ठीक है, तो उसमें एक एक लोगों की भागीदारी होती है, ठीक है, एक एक, ऐसे याद करेंगे इसको, एक एक लोगों की भागीदारी, एक एक मतलब 11, और यानी कि 11 माने पंचायती राज, ठीक है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, नगर में जब गांव के लोग जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नगरों में बहुत रईस इलाके में नहीं रहते, वो मतलब ज़्यादातर वो लोग जो गांव के लोग जाते हैं वो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो पिछड़े टाइप के जो इलाके होते हैं या फिर जो सस्ता एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो जनरली नगर के लोगों का क्या मानना है, इन गाँव के लोगों को बाहर करो, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको याद रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ना आपको स्टोरीज मिल जाएगी कि स्टोरी के थ्रू आपको अनुसूची याद करना है, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एग्जामिनेशंस हॉल में जब ये अनुसूचियाँ आती है ना तो आपको वो स्टोरी याद नहीं आती, तो मैं आपको ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि जैसे अगर आप देखें दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, या फिर आपको अगर दिया रहे कि ये चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए दिया रहे कि पंचायती राज, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहे यहाँ पे कि पंचायती राज किस अनुसूची में है, ठीक है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि पंचायती राज का मतलब तो मैम ये बताई थी कि पंचायती राज 11, क्योंकि वहाँ पे देखिए 4 या 5 ऑप्शन, अगर बिहार में जाएंगे तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको कैसे याद करेंगे, अगर मान लीजिए पंचायती राज का दिया रहेगा आपको कि पंचायती राज किस अनुसूची में है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पंचायती राज का मतलब मैम बताई थी कि एक एक लोगों की भागीदारी होती है पंचायती राज में, पंचायत में, ठीक है, एक एक लोगों मतलब एक से आपको याद आ जाएगा तुरंत कि 11, ठीक है। वैसे ही आपको याद आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ठीक है, या 10वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो आपको तुरंत वहाँ पे माइंड क्लिक करेगा कि मैम क्या बताई थी 10वीं अनुसूची में 10 से 10, ठीक है, क्या बताया था 10 से 10 और 10 से ही दल बदल, ठीक है, तो आपको ये क्लिक करेगा तुरंत वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। आपको स्टोरी जनरली जल्दी याद नहीं आती है एग्जामिनेशन हॉल में, और स्टोरी वाला अगर आप देखते हैं तो आपको स्टोरी भी याद करना पड़ेगा, तो स्टोरी को याद करने से तो अच्छा ये है ना कि हम अनुसूची 1 से लेकर 12 तक देख लें और उसी से कुछ कनेक्टेड ऐसा स्टोरी माइंड में क्रिएट कर ले अपने आप ही, जो कि हमें वहाँ पे तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में याद है, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में हम कैसे याद करेंगे, बाहर करो, किसको, नगर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको बाहर करो, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ प्लीज़ फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए पहला अनुसूची में मैं क्या बताई थी आपको, पहला यानी कि प्रथम में क्या है, में हमारा देश सर्वोपरि है। देश में क्या आता है, देश के अंतर्गत जो हमारे देश हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, संघ शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, और क्या आते हैं, राज्य, ठीक है, संघ शासित प्रदेश और राज्य आते हैं, ठीक है। तो पहले अनुसूची में क्या है, संघ शासित प्रदेश और राज्य। दूसरे में क्या मैं बताई थी, दूसरे में मैं बताई थी आपको वेतन भत्ते, ठीक है, यानी कि पैसों की बात, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पैसों की बात करेंगे, ठीक है। तीसरे में मैं क्या बताई थी आपको, तीसरा में मैं बताई थी 3 तलाक। 3 तलाक से क्या याद आना चाहिए आपको, तुरंत शपथ याद आना चाहिए, ठीक है, हम शपथ लेते हैं कि 3 तलाक नहीं लेंगे, ठीक है। 4 से मैं आपको क्या बताई थी, 4 से मैं आपको बताई थी 4 का आखिरी जो वर्ड्स है उसको पकड़ लीजिए, तो राज्यसभा, ठीक है, यानी कि 4 चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। उसके बाद मैं 5 में क्या बताई थी, 5 में एक मिनट, 5 में मैं बताई थी अपने हाथों का मतलब अपने हाथों से नियंत्रण। 5 मतलब क्या, उंगलियों से नियंत्रण, यानी कि 5 में जनजाति, ठीक है, ST SC जो क्षेत्र हैं उनका नियंत्रण, ठीक है, SC ST क्षेत्रों का नियंत्रण, ठीक है। 6 में क्या मैं बताई थी, 6 में मैं बताई थी छी, ठीक है, छी से क्या होगा, AMTM, ठीक है, AMTM,
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको तुरंत एकदम याद आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 7 से क्या था, समवर्ती, स से 7 और स से समवर्ती, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो सूचियाँ जो है, जितनी भी सूचियाँ हैं, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र की हो, संघ की हो या फिर समवर्ती हो, ये आपकी सूचियाँ आ जाएगी, ठीक है। 8 के अंतर्गत क्या आएगा, भाषा। मैं क्या बताई थी, भाषा। भाषा में किसी को 10 में 10 नहीं मिलता है, उसमें ज़रूर 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, तो 8 से आप भाषा याद रखेंगे, ठीक है। अब 9 से क्या बताई थी मैं, भूमि सुधार, ठीक है। भूमि 9 से, यानी कि नो, मैं अपनी भूमि नहीं दूंगी, नो भूमि, ठीक है। 10 में मैं क्या बताई थी आपको, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ 10 में मैं आपको क्या बताई थी, 10 से, द से 10, द से दल बदल, ठीक है। 10 से 10 और द से दल बदल, ठीक है। वैसे 11 में क्या बताई थी, एक एक लोगों की भागीदारी, यानी कि 11 में क्या था आपका, पंचायती राज था, ठीक है। वैसे ही मैं 12 में आपको बताई थी, 12 में क्या था, नगर पालिका, ठीक है। यानी कि नगर में जितने भी गांव के लोग रहते हैं उनको बाहर किया जाए, ठीक है। यानी कि 12 में नगर पालिका। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसको रिवीजन ज़रूर 1-2 बार कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू।